अस्सलाम स्टूडेंट्स, CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके फाइनल टर्म एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के सिलसिले में ये वीडियो है। इसमें लेक्चर नंबर 19 से 45 तक इन लेक्चर्स में से मैं आपको MCQs और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसका फ़ायदा ये होगा आपको कि आपको तमाम आपके सेमेस्टर्स के सब्जेक्ट्स के मिड टर्म, फाइनल टर्म और क्विज़ेस और असाइनमेंट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। मिड टर्म, फाइनल टर्म और MCQs जो हैं क्विज़ेस के कोई 8-10 क्वेश्चन नहीं, सैकड़ों के हिसाब से क्वेश्चन आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, MCQ है पहले। द डैश semaphore provides mutual exclusion for accesses to the buffer pool and it initialized to the value 1। तो इसका आंसर है म्यूटेक्स। ये पेज नंबर 118 रेफरेंस के लिए हैंड आउट का, वहाँ से ये है इसका। नेक्स्ट है, बाइनरी सेमाफोर्स आर दोज दैट हैव ओनली 2 वैल्यूज़, वो होंगे 0 एंड 1। ठीक है जी। नेक्स्ट है, addresses generated relative to part of program not to start of physical memory are relocatable होते हैं। नेक्स्ट है जी, ऑब्जेक्ट फाइल्स एंड लाइब्रेरीज आर कंबाइंड बाय ए लोडर के ज़रिए कंबाइंड होती हैं लोडर प्रोग्राम टू प्रोड्यूस दी एग्जीक्यूटेबल बाइनरी। नेक्स्ट है, फिजिकल मेमोरी इज़ ब्रोकन डाउन इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फ्रेम्स। एंड लॉजिकल मेमोरी इज़ डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स ऑफ सेम साइज, उसे कहते हैं पेजेस। ठीक है, तो पहले में आएगा फ्रेम, फिर यहाँ पे आएगा पेजेस। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है, पेज टेबल नीडेड फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ पेजेस ऑफ द पेज टेबल इज कॉल्ड, पेज डायरेक्टरी कहते हैं उसे। फिर जी, द एड्रेस इज जनरेटेड बाय द CPU आफ्टर एनी इंडेक्सिंग और अदर एड्रेसिंग मोड अरिथमेटिक इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्चुअल, उसे कहते हैं वर्चुअल एड्रेस। एंड द एड्रेस इट गेट्स ट्रांसलेटेड टू द बाय द MMU इज कॉल्ड, उसे कहते हैं फिजिकल एड्रेस। ठीक है। नेक्स्ट है, ईच पेज इज पावर ऑफ 4 बाइट का होता है वो। ठीक है, 4 बाइट का होता है पेज, बाइट्स लॉन्ग इन पेजिंग स्कीम में। नेक्स्ट है, डैश इज अ वे टू स्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन द फाइल्स टू बी शेयर्ड एंड द डायरेक्टरी एंट्रीज ऑफ द यूजर्स हु वांट टू हैव एक्सेस टू दिस फाइल। तो लिंक होता है, लिंक करता है, लिंक इज अ वे होता है। नेक्स्ट है, when dash is linked when a dash link is created, when a hard link is created, directory entry for the existing file is created। hard आंसर है। नेक्स्ट है, the dash method requires each files to occupy a set of contiguous blocks on the disk। तो जो contiguous allocation method होता है इसके अंदर होती है सारा कुछ, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, ये नीचे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, ये नीचे कुछ कोड्स दिए हुए हैं, कोड स्निपेट हैं छोटे छोटे। तो वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट डेफिनेशन फॉर वेट ऑपरेशन के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट कोड है? तो ये वाला है कोड का करेक्ट कोड है, पेज 111 से आप देख ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये MCQs और सब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं ना तेज़ी से पढ़ रहा हूँ। आप बेशक वीडियो स्टॉप करके आराम से अपनी ना अच्छी तरह से तैयारी करें। नेक्स्ट है, wrong use of wait and signal operations in context with semaphores can cause, ये कौन सी प्रॉब्लम करते हैं? ये तीनों ही होंगी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी, डेडलॉक भी और बाउंड्री वेटिंग भी होगी। तो ऑल ऑफ द गिवन पे क्लिक करें। इफ़ ए सिस्टम इज़ नॉट इन अ सेफ स्टेट देयर कैन बी नो डेडलॉक्स, ये फॉल्स है। इफ़ ए प्रोसेस कंटिन्यूज टू फॉल्ट रिप्लेसिंग पेजेस फॉर विच इट देन फॉल्ट्स एंड ब्रिंग्स बैक इन राइट वे, दिस टाइप ऑफ पेजिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड, इसे थ्रैशिंग कहते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आएगा थ्रैशिंग। नेक्स्ट है कि दिस हाई पेजिंग, यहाँ पे हाई वर्ड है, दिस हाई पेजिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड। ठीक है। नेक्स्ट है, इन डैश पेज रिप्लेस एल्गोरिथम वी विल रिप्लेस द पेज दैट हैज़ नॉट बीन यूज फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसे LRU कहते हैं, LRU पेज रिप्लेस एल्गोरिथम। नेक्स्ट है, ओवरलेज आर इम्प्लीमेंटेड बाय द प्रोग्रामर, करता है उसे इम्प्लीमेंट। एंड ए साइक्लिक ग्राफ डज नॉट अलाउ डायरेक्टरीज टू हैव शेयर्ड सब डायरेक्टरीज एंड फाइल्स, ये फॉल्स है।
The size of pages and frames are same in logical memory and physical memory respectively. ये true है. A modification of free list approach in free space management is to store the addresses of the n free blocks in the first free block known as grouping कहते हैं उसे. फिर है जी in deadlock detection and recovery algorithm, a deadlock exists in the system if and only if the wait for graph contains a cycle. ठीक है जी, ये आंसर है. इंटेल इज़ बेसिकली डिज़ाइन फॉर फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेप्ट, वो मल्टिक्स नहीं था, बाकी तीनों के लिए था. नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट, इनमें से कौन सी वर्चुअल मेमोरी के लिए स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. तो ये फर्स्ट वाली जो है, वर्चुअल मेमोरी हेल्प इन एग्जीक्यूटिंग बिगर प्रोग्राम्स इवन ग्रेटर इन साइज दैन द मेन मेमोरी, ये है. नेक्स्ट है द एग्जीक्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन मस्ट नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. नेक्स्ट है द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो वो ये आंसर है इसका, फर्मवेयर बेस्ड सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद डैश यू यूज़ कंडीशन वेरिएबल्स, तो मॉनिटर के साथ आप कंडीशन वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है deadlocks can be described more precisely in terms of a directed graph called a system resource allocation graph. The integer value of binary semaphores cannot be greater than 1 होती है. Next है जी starvation is infinite blocking because due to unavailability of resources, ये true है. The set of all physical addresses corresponding to the logical addresses is a physical address space of the process होती है. नेक्स्ट है द डैश इंडिकेट साइज ऑफ द पेज टेबल, जो पेज टेबल लेंथ रजिस्टर होता है वो इंडिकेट करता है पेज साइज ऑफ पेज टेबल को. नेक्स्ट है जी वैलिडेशन बिट ज़ीरो हो, इट इंडिकेट्स, वो क्या इंडिकेट करेगी, इलीगल स्टेट ऑफ सेगमेंट को. नेक्स्ट है जी इन डैश एलोकेशन स्कीम फ्री फ्रेम्स आर इक्वली डिवाइडेड अमंग्स प्रोसेसेस, वो फिक्स्ड एलोकेशन में होता है, ये फिक्स्ड एलोकेशन स्कीम में फ्री फ्रेम जो होते हैं इक्वली डिवाइड होते हैं. नेक्स्ट है प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेटिंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, तो ये ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है डैश इज यूज टू स्टोर डाटा ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, फॉर एग्जांपल सोर्स प्रोग्राम इन सी एंड एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम, तो वो ऑर्डिनरी फाइल जो होती है, ये आंसर है, ऑर्डिनरी फाइल यूज़ होती है टू स्टोर डाटा ऑन सेकेंडरी. नेक्स्ट है जी डैश रिक्वायर्स दैट नो रीडर विल बी केप्ट वेटिंग अनलेस ए राइटर हैज़ ऑलरेडी obtained परमिशन टू यूज़ दी शेयर्ड ऑब्जेक्ट, तो वो है फर्स्ट रीडर राइटर प्रॉब्लम, ये इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग एट लीस्ट वन रिसोर्स एंड वेटिंग टू रिक्वायर एडिशनल रिसोर्सेज दैट आर करंटली बीइंग हेल्ड बाय अदर प्रोसेसेस इज नोन एज, उसे होल्ड एंड वेट कहते हैं. फिर है जी द कंडीशन वेयर ए सेट ऑफ ब्लॉक प्रोसेसेस ईच होल्डिंग ए रिसोर्स एंड वेटिंग टू रिक्वायर ए रिसोर्स हेल्ड बाय अनदर प्रोसेस इन ए सेट, इट टर्म्ड एज, उसे डेडलॉक कहते हैं. फिर जी नेक्स्ट है जी बैंकर्स एल्गोरिथम इज़ यूज फॉर, किस लिए यूज़ होती है, वो डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए यूज़ होती है बैंकर्स एल्गोरिथम. नेक्स्ट है जी ये प्रोग्राम कैन नॉट एग्जीक्यूट अनलेस होल और नेसेसरी पार्ट ऑफ इट रिजाइड्स इन द मेन मेमोरी, ये ट्रू है. Next is the dash requires that once a writer is ready, the writer perform its write as soon as possible. If a writer waiting to access the object, no new readers may start reading. इसका आंसर है second reader writer problem. Next question है which command display permissions and some other attributes for program one see in your current directory, तो इसका ये आंसर है फर्स्ट वाला. ठीक है जी, ls, ये वन एन एस एल एस है, ये वाला है. ठीक है. नेक्स्ट है इन द सी स्कैन एंड सी लुक एल्गोरिथम व्हेन द डिस्क हेड रिजर्व दिस डायरेक्शन इट मूव्स ऑल द वे टू द अदर एंड विदाउट सर्विंग एनी रिक्वेस्ट एंड देन रिजर्व अगेन एंड स्टार्ट सर्विंग रिक्वेस्ट, ये ट्रू है. नेक्स्ट एंड पेज सेगमेंटेशन, वी डिवाइड एवरी सेगमेंट इन अ प्रोसेस इनटू फिक्स साइज पेजेस में. नेक्स्ट है इंटेल 80386 यूज पेज सेगमेंटेशन विद 2 पेज लेवल पेजिंग से करता था, ये है. ये इंटेल 3886 जो है ये 96 के दौर में ये आम होता था घरों में, 1996 उस दौर में ये
था जब पेंटियम नहीं आया था। नेक्स्ट है द लॉजिकल एड्रेस ऑफ इंटेल 386 इज़ 48 बिट का होता था। नेक्स्ट है द स्वैप इंस्ट्रक्शन विच इज़ द हार्डवेयर सोल्यूशन टू द सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम डज नॉट satisfy द डैश कंडीशन। ठीक है, ये डैश कंडीशन हैज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी ए गुड सोल्यूशन। तो इसका आंसर है बाउंडेड वेटिंग, यहाँ पे आएगा बाउंडेड वेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है dash scheme is not applicable to a resource allocation system with multiple instances of each resource type। तो जो वेट फॉर ग्राफ स्कीम है ये नॉट एप्लीकेबल है, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग रिक्वायरमेंट फॉर सॉल्विंग क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज नोन एज डैश। ये अब जो है ये प्रॉब्लम क्या है कि देयर एग्जिस्ट ए बाउंड ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स एंड दैट अदर प्रोसेसेस आर अलाउड टू एंटर देयर critical section after process has made a request to enter its critical section before that request is granted। ये बाउंडेड वेटिंग इसका आंसर है, यहाँ पे आएगा, इसको कहते हैं नॉन एज बाउंडेड वेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर सिनेरियो इन विच वन प्रोसेस P1 enters its critical section, no other process is allowed to execute in its critical section, this is called mutual exclusion। फिर है जी फॉलोइंग इज़ नॉट द क्लासिकल प्रॉब्लम और सिंक्रोनाइजेशन, इनमें से कौन सी नहीं है, वो है काउंटिंग सेमाफोर प्रॉब्लम, ये है। नेक्स्ट है जी टिपिकली मॉनिटर हाई लेवल सिंक्रोनाइजेशन टूल इज कैरेक्टराइज बाय लोकल डाटा एंड प्रोग्रामर डिफाइंड ऑपरेटर्स, ये आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है द सेक्शन ऑफ कोड आफ्टर द क्रिटिकल सेक्शन इज कॉल्ड, उसे कहते हैं एंट्री सेक्शन। नेक्स्ट है जी a process is said to be in critical section if it execute code that manipulates shared data, ये true है। in producer consumer problem synchronization is required on which shared area this synchronization actually affect करती है बफर को। नेक्स्ट दी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग हाउ मैनी वेज, कितने वेज में होती है वो, तो 3 वेज में उसको कर सकते हैं, ये 3 आंसर है। Dash is an integer variable accessing through weight and signal which are atomic operations। तो सेमाफोर जो होता है ये एक इंटीजर वेरिएबल होता है, ये फर्स्ट सेमाफोर। नेक्स्ट है जी रिमूविंग द पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक इन डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम डज नॉट इंश्योर द स्टारवेशन प्रॉब्लम विल नॉट अकर, ये आंसर है। द प्रायोरिटी ऑफ ए प्रोसेस कैन बी चेंज यूजिंग नाइस कमांड से होती है, ये है। फिर है जी द इंटीजर वैल्यू ऑफ डैश सेमाफोर, जो काउंटिंग सेमाफोर्स होते हैं, इंटीजर वैल्यू काउंटिंग सेमाफोर कैन बी रेंज ओवर ए अनरिस्ट्रिक्टेड इंटीजर डोमेन, तो ये आंसर है काउंटिंग। फिर है जी डैश एल्गोरिथम इज यूज फॉर सॉल्विंग एंड प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, तो जो बेकरी एल्गोरिथम होती है इज यूज फॉर होती है सॉल्विंग एंड प्रोसेस बेकरी। नेक्स्ट है जी कि बैच प्रोग्राम द यूजली डैश कौन से होते हैं, वो नॉन इंटरेक्टिव प्रोग्राम होते हैं बैच प्रोग्राम। फिर है जी यूजिंग हार्डवेयर सोल्यूशन टू सिंक्रोनाइजेशन फॉर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस ए न्यू सिंक्रोनाइजेशन टूल नोन एज, उसे कहते हैं सेमाफोर। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी यूज ऑफ सेमाफोर क्रिएट ए प्रॉब्लम ऑफ बिजी वेटिंग, this waits CPU cycle that some other process may be able to use productivity, this type of semaphore is called, उसे स्पिन लॉक भी कहते हैं। ठीक है, ये आंसर है। फिर है जी डैश इज अ सेगमेंट ऑफ कोड दैट एक्सेसेस द शेयर्ड रिसोर्स लाइक ए डाटा स्ट्रक्चर और डिवाइस दैट मस्ट नॉट कंकरेंटली एक्सेस्ड बाय मोर देन वन थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन, वो होती है क्रिटिकल सेक्शन, आंसर है। फिर ये कैश इस नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ये फॉल्स है। फिर है जी क्वेश्चन है कि द कलेक्शन ऑफ प्रोसेस दैट इज वेटिंग ऑन द डिस्क टू बी ब्रॉट इनटू द मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन फॉर्म्स, उसे कहते हैं इनपुट क्यू। ठीक है, यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है कि डैश इज यूज ड्यू टू अनयूज स्पेस इन फिक्स साइज ब्लॉक्स पेजेस, वो उसे कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फिर है जी क्वेश्चन है कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि फ्रेगमेंटेशन व्हेन यूजिंग ICMP फॉर पाथ MTU शुड बी अवॉइडेड, ये ट्रू है। फिर क्वेश्चन है वेरिएबल नेम्स आर सिंबॉलिक एड्रेसेस होते हैं, ये ट्रू, ये आंसर है सिंबॉलिक। फिर क्वेश्चन है जी कि सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी डिवाइसेस हैव परमानेंट एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। फिर क्वेश्चन है डैश इज कॉज ड्यू टू अनयूज्ड इन फिजिकल मेमोरी, वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है, आंसर।
फिर ये क्वेश्चन है, runtime mapping from virtual to physical address is done by a piece of hardware in the CPU. This is called memory management unit, MMU कहते हैं इसे. नेक्स्ट है जी, मेन मेमोरी जो होती है वोलेटाइल मेमोरी होती है. ठीक है, ये आंसर है. अच्छा, नेक्स्ट है जी, व्हाट डू वी नेम टू एन एड्रेस दैट इज जनरेटेड बाय सीपीयू. उसे लॉजिकल एड्रेस कहेंगे. ठीक है जी, ये आंसर है इसका. फिर ये क्वेश्चन है कि एड्रेस बाइंडिंग विल बी एट लोड टाइम इन मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स टास्क. ठीक है जी. नेक्स्ट है, इन डैश टेक्निक मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल फिक्स साइज पार्टीशन वो होती है मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स टास्क, MFT. ठीक है. नेक्स्ट है, डैश इज यूज इन द डिटेक्शन एंड रिकवरी मैकेनिज्म टू हैंडल डेड लॉक्स. उसे कहते हैं वेट फॉर ग्राफ. An optimal page replacement algorithm has the lowest page fault rate for all algorithms. ये true है. फिर नेक्स्ट है, डैश पॉइंट टू द पेज टेबल. तो जो पेज टेबल बेस रजिस्टर होता है PTBR, ये पॉइंट करता है टू द पेज टेबल. ये आंसर है. यहाँ पे आएगा पेज टेबल बेस रजिस्टर. नेक्स्ट है, द सेगमेंट टेबल मैप्स दी डैश द फिजिकल एड्रेस. तो जो सेगमेंट टेबल मैप करता है 2 डायमेंशनल लॉजिक एड्रेस. ठीक है जी, ये आंसर है. नेक्स्ट है, सेगमेंटेशन इज ए मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट सपोर्ट करती है प्रोग्रामर्स व्यू ऑफ मेमोरी को. नेक्स्ट है, द पेजर इज यूज इन कनेक्शन विद डिमांड पेजिंग. ये आंसर है. when the process tries to access locations that are not in memory, the heart traps the operating system. This is called page fault. Next study, the main criteria for page replacement in optimal page replacement algorithm is to replacement that page will not be used for the longest period of time. ये answer है. Dash refer to this situation where free memory space exists to load a process in the memory but the space is not contiguous. ये answer है, external fragmentation. Next है जी, डैश एल्गोरिदम इज़ यूज इन डेडलॉक अवॉइडेंस में वो बैंकर्स एल्गोरिदम यूज़ होती है. फिर जी, डैश कीप्स इन मेमोरी ओनली दोज इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा नीडेड एट अ गिवन टाइम. वो होता है ओवरलेज कीप्स इन मेमोरी ओनली. नेक्स्ट दी, इन डैश स्टैटिक लिंकिंग में, इन स्टैटिक लिंकिंग द लाइब्रेरी फाइल्स आर लिंक्ड एट लोड टाइम. ये आंसर है. In swapping technique for memory management, the total amount transfer is directly proportional to the dash amount of memory swapped. ये आंसर है. When the address used in program gets converted to an actual physical RAM address, it is called address binding. इसे कहते हैं. Next study, if the system can allocate resources to each program in some order and will still avoid a deadlock, then it is सेट टू बी इन सेफ स्टेट होगा वो. नेक्स्ट है दी, इन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ डैश यानी डैश में का क्लेम एज. आंसर है, क्लेम एज पाई टू RJ इंडिकेट दैट प्रोसेस PI में रिक्वेस्ट रिसोर्स RJ एट सम टाइम इन फ्यूचर. क्लेम एज ना आंसर है. नेक्स्ट है डी, बट डू यू वी नेम टू एन एड्रेस दैट इज लोडेड इनटू मेमोरी एड्रेस रजिस्टर फॉर द मेमोरी. उसे कहते हैं, पहला ऑप्शन है कि लॉजिकल एड्रेस. तो इसका आंसर जो है वो फिज़िकल एड्रेस है. ये फिज़िकल एड्रेस इसका आंसर है. नेक्स्ट है जी, डैश इज़ ए सिंगल प्रोग्राम दैट प्रोड्यूसेस एन ऑब्जेक्ट फाइल. तो जो कंपाइलर होता है ये सिंगल प्रोग्राम होता है दैट प्रोड्यूस करता है ऑब्जेक्ट फाइल को. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिवेंटिंग ए कंडीशन ऑफ, क्वेश्चन है preventing a condition of circular wait to happen. Deadlocks can be prevented to happen. तो आंसर है circular wait. Next is the condition where a set of blocked process each holding a resource and waiting to acquire a resource held by another process in the set is termed as deadlock कहते हैं उसे. The following is not a classical program of synchronization. वो है counting semaphore problem. ये क्वेश्चन है, द कंडीशन इन विच सेट, ये एक सेट है P0 से Pn तक ऑफ वेटिंग प्रोसेस मस्ट एग्जिस्ट सच दैट P0 इज वेटिंग फॉर ए रिसोर्स दैट इज हेल्ड बाय P1 इज वेटिंग फॉर रिसोर्स फॉर P2 एंड सो ऑन. Pn-1 इज वेटिंग फॉर रिसोर्स हेल्ड बाय Pn इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स हेल्ड बाय P0 दोबारा Pn से P0. तो दिस कंडीशन इज नाउन है सर्कुलर वेट, यानी कि एक सर्कुलर में वो सारा करेगा काम. A semaphore that cause
बिजी वेटिंग इज टर्म्ड एज स्पिन लॉक कहते हैं उसे. Next study, the dash scheme is not applicable to a resource allocation system with multiple instances of each resource type. वो है wait for graph. Next study, the dash requires that once a writer is ready, the writer perform its write as soon as possible. If a writer waiting to access the object, no new reader may start reading. The answer is second reader writer problem. Next study, starvation is infinite blocking caused due to unavailability of resources. ये true है. In page segmentation, the logical address is legal if D is less than segment length. Next study, in dash allocation scheme, number of frames allocated to a process is proportional to its size. वो होता है proportional allocation. In resource allocation graph, A क्लेम एज जो होता है, ये पहले भी क्वेश्चन आया, दोबारा सा रिपीट हुआ है, तो ये इसका आंसर है क्लेम एज. नेक्स्ट स्टडी, ए डैश इज एन इंटीजर वेरिएबल दैट, तो जो सेमाफोर होता है ये इंटीजर वेरिएबल होता है अपार्ट फ्रॉम इनिशियलाइजेशन इन एक्सेसिबल ओनली थ्रू टू स्टैंडर्ड एटॉमिक ऑपरेशन वेट एंड सिग्नल. नेक्स्ट, इन केस ऑफ थ्रैशिंग इफ CPU यूटिलाइजेशन इज टू लो द ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्रीजेज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. नेक्स्ट स्टडी, we want a page replacement algorithm with the lowest page fault rate in a Unix system. Dash system जो होता है dash system call can be used to request the operating system memory map and open file. तो इसका आंसर है mmap, ये सिस्टम कॉल होगी. नेक्स्ट है जी हाई पेजिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड, हाई पेजिंग एक्टिविटी को कहते हैं थ्रैशिंग, ये आंसर है. क्वेश्चन, द मेन मेमोरी इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू टू पार्टीशंस. एक को कहते हैं रेजिडेंट ऑपरेशन सिस्टम और दूसरे को कहते हैं यूज़र प्रोसेसेस. ठीक है. नेक्स्ट है ये सेक्शन ऑफ कोड और एलोकेशन ऑपरेशन इन विच ओनली वन प्रोसेस मे बी एग्जीक्यूटेड एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन. कंसिडर सिस्टम कंटेनिंग ए प्रोसेस P0 to Pn. ईच प्रोसेस हैज ए सेगमेंट ऑफ कोड कॉल्ड ए एंड प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. आंसर. नेक्स्ट है सेमाफोर S इज ए, उसे वो एक इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल होता है. सेमाफोर एस यूज टू एज ए सिंक्रोनाइजेशन टूल होता है. नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू रिमूव द प्रॉब्लम बिजी वेटिंग सम हाई लेवल सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रक्ट्स आर डिफाइंड. व्हाट आर दे, ये क्या होते हैं? ये होते हैं क्रिटिकल रीजन्स एंड मॉनिटर्स. नेक्स्ट है जी इन इंस्ट्रक्शन टेस्ट एंड सेट म्यूचुअल एक्सक्लूजन इम्प्लीमेंटेशन इज डन by declaring a boolean variable lock, उसे कहते हैं initialize as false. Next है when we can use semaphores to deal with the number of and process critical section problem. ठीक है, ये आंसर है इसका. ये क्वेश्चन है a solution to the critical section problem must satisfy the following requirements. ये तीनों को ही करेगी. all of the given process भी है, mutual exclusion, bounded waiting भी है, ये इसका आंसर है. OS ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स मैनेज दी फॉलोइंग एक्सेप्ट, वो है बस स्पीड ऑफ द सिस्टम, ये आंसर है. ए पेरेंट प्रोसेस कॉलिंग डैश सिस्टम, ए पेरेंट प्रोसेस कॉलिंग वेट्स सिस्टम कॉल विल बी सस्पेंडेड अंटिल चिल्ड्रन प्रोसेस टर्मिनेट्स. नेक्स्ट है जी द एंड प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग बेकरी एल्गोरिथम. Next study, dash is a piece of code in operating process in which the process may update, share data, variable, file, database, etc. तो इसका आंसर है क्रिटिकल सेक्शन इज ए पीस ऑफ कोड, यहाँ पे आएगा. अच्छा, नेक्स्ट है जी each process must first request permission to enter its critical section. This section of code implements this request is called, उसे एंट्री सेक्शन कहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि लिनक्स इज़ ए वर्जन ऑफ, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है? वो है यूनिक्स, इसका आंसर है. ठीक है जी, ये यहाँ इसे थोड़ा कर दो, तो ये इसका आंसर है यूनिक्स. नेक्स्ट है जी पोजिक्स इज़ ए स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय एनसाई, तो ये जो है ट्रू, इसका आंसर ISO है, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ. नेक्स्ट है जी Dash is the basis of queuing theory, which is branch of mathematics used to analyze systems involving queues and servers. ये है Little's formula, page 96. Next question है जी कि deadlock detection and recovery technique is exactly similar to deadlock avoidance technique to handle deadlock in system. ये true है.
ये क्वेश्चन है, इन ओवरले टेक्निक वी कैन ओवरलोड एनी पार्ट ऑफ प्रोग्राम विद दिस पार्ट ऑफ प्रोग्राम रिक्वायर्ड नीडेड रिसेंटली। तो ये फॉल्स है। ये कुछ एमसीक्यूज थे। अब सब्जेक्टिव शुरू करते हैं। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। राइट दी नेम्स ऑफ कॉमन फाइल स्ट्रक्चर, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो उसका आंसर है नेम्स ऑफ फाइल स्ट्रक्चर, वो ये थे। ठीक है जी, कम्प्लेक्स, सिंपल रिकॉर्ड स्ट्रक्चर और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है जी कि विच पार्ट ऑफ कंपाइलर असेंबलर परफॉर्म द टास्क ऑफ टेकिंग वन और मोर ऑब्जेक्ट जनरेटेड एंड असेंबल देम इनटू ए सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये इसका आंसर है। मैं आंसर नहीं पढ़ूंगा, आपको क्वेश्चन बताता जाता हूँ और उसके नीचे आंसर लिखे में आप वीडियो स्टॉप करके आराम से अपनी तैयारी करें। ठीक है। नेक्स्ट है जी, ये क्वेश्चन है, राइट द मेथड थ्रू विच लिनक्स यूनिक्स कमांड कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर नहीं मैंने लिखा हुआ। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कंसिडर प्रोसेस हैविंग इट सेगमेंट 15 हैविंग 5096 बाइट्स, द प्रोसेस जनरेट्स ए लॉजिकल एड्रेस। ये होगा 15 और 3921। व्हाट पेज डज ए लॉजिकल एड्रेस रेफर्स टू। तो ये इसका आंसर है, ये लिख दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ माउंटिंग, क्या होता है। नेम इट्स 2 टाइप्स। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये इसका आंसर लिखा हुआ है, ये आप देख लें। और ठीक है, ये रेफरेंस के लिए पेज नंबर भी लिख दिए कहाँ से ये आंसर लिया गया है, कहाँ से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विच टर्म इज बेस्ट सूटेड फॉर द सिचुएशन वेयर सेवरल प्रोसेस access and manipulate shared data currently and final value of data depend which process finishes last। ये 3 मार्क्स का है, ये इसका आंसर है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेडलॉक अवॉइडेंस और डेडलॉक प्रिवेंशन में क्या डिफरेंस है। ये दोनों का आंसर है, ये इसका आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है, ए फाइल सिस्टम मस्ट कीप ट्रैक ऑफ फ्री ब्लॉक्स ऑन डिस्क, नेम 2 स्कीम फॉर डूइंग दिस एंड 1 एडवांटेज ऑफ ईच। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस में डिफ्रेंशिएट करना है। ये इसका आंसर है, ये देख लें। आगे चलते हैं कि आइडेंटिफाई द नेसेसरी इंफॉर्मेशन दैट मस्ट बी स्टोर्ड इन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोग्राम। ये भी 5 मार्क्स का है, तो इसका आंसर नहीं लिखा हुआ। ये क्वेश्चन है कि व्हाट स्टेप्स आर नीडेड फॉर पेज रिप्लेसमेंट के लिए। 5 मार्क्स का है, ये इसका आंसर है। ये पेज 196 से इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम ऑफ 3 मेजर फ्रेम एलोकेशन स्कीम्स के नाम लिखने थे। ये उसके नाम हैं, फिक्स एलोकेशन, प्रोपोर्शनल एलोकेशन, प्रायोरिटी एलोकेशन। नेक्स्ट है, हाउ टू प्रोटेक्शन ऑफ फाइल्स एंड गिविंग एक्सेस टू बी सिक्योर्ड इन यूनिक्स में। ये इसका आंसर है। व्हाट इज़ लेजी एनालाइजर दैट इज़ यूज इन वर्चुअल मेमोरी। ये इसका आंसर है। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैश एंड सीपीयू रजिस्टर में, ये इसका आंसर है। व्हाट इज़ इंडेक्स एलोकेशन मेथड, ये इसका आंसर है। डिफाइन एंड ब्रीफली डिस्क्राइब व्हाट इज़ मेमोरी मैपिंग सिस्टम कॉल्स, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हार्डवेयर इज़ नीडेड टू सपोर्ट डिमांड पेजिंग एंड स्वैपिंग नेम एंड डिस्क्राइब ब्रीफली, ये इसका आंसर है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट डू वी से स्कैन एल्गोरिथम एंड द एलिवेटर एल्गोरिथम। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी, वाई प्रोग्राम एग्जिबिट्स दैट इट इज़ ऑलवेज पार्शली इन मेमोरी। ये 2 मार्क्स का, ये इसका आंसर है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, गिव 1 एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग लार्ज साइज ब्लॉक। तो ये इसका एडवांटेज है, ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है जी, फाइल एट्रीब्यूट्स ओनली, सिर्फ 5 फाइल एट्रीब्यूट्स लिखने हैं आपने। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये इसका आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है जी कि व्हाट डू वी नेम टू एड्रेस दैट इज़ जनरेटेड बाय सीपीयू, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, वेदर द फाइल्स आर वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल, आल्सो कमेंट दैट वेदर डाटा कैन बी रिटन ऑन सेकेंडरी स्टोरेज इफ नॉट रिटन इन फाइल, ये इसका आंसर है। व्हाट एनॉमली इज इन्वॉल्व इन FIFO पेज रिप्लेसमेंट, ये इसका आंसर है। एक्सप्लेन हाउ प्री पेजिंग प्रिवेंट्स हाई लेवल ऑफ इनिशियल पेजिंग, ये इसका आंसर है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस एड्रेस स्पेस इज़ 1 मिलियन एंड टोटल एड्रेस साइज ये है, ये इसका आंसर नहीं लिखा हुआ। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिक लॉजिक ऑफ FIFO पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, यहाँ तक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस बताना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है।
वट प्रोटेक्शन बिल्ट इन मेमोरी प्रोटेक्शन स्कीम अंडर पेज कंसेप्ट, ये 3 मार्क्स का, ये इसका आंसर है। फिर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कि डिफाइन सॉफ्ट सिंबॉलिक लिंक इन यूनिक्स, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी एड्रेस ट्रांसलेशन विद इन्वर्टेड पेज टेबल, ये 5 मार्क्स का, ये इसका आंसर है। ब्रीफली डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ री एंट्रेंट कोड, री एंट्रेंट कोड, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है टू रिजॉल्व थ्रेशिंग ड्यू टू एक्सेसिव पेजिंग, व्हाट कैन यूज़र डू, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी हाउ कैन वी कैलकुलेट अ साइज ऑफ पेज टेबल, जस्ट प्रोवाइड द फार्मूला, ये इसका आंसर है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग कमांड ग्रेप और एसिफ एकेडमिक्स, इस ये लिखा हुआ है, इसका आंसर शायद नहीं है। What are 3 different stages times when address can be bound to instructions and data, ये इसका आंसर है। ये 3 stages हैं, compile time, load time, execute time। next है what is the problem hard links creates in terms of referential naming, how does one solve it, ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन है, इफ़ वी टेक एन एवरेज पेज फॉल्ट सर्विस टाइम ऑफ 20 मिली सेकेंड एंड मिली मेमरी एक्सेस टाइम फॉर 100 नैनो सेकेंड, देन द इफेक्टिव एक्सेस टाइम इन नैनो सेकेंड क्या होगा, ये इसका आंसर है। ये देखें। नेक्स्ट है हाउ टू डिटेक्ट एंड रिकवर डेडलॉक को, ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं है। ये क्वेश्चन है कि डिफ़ाइन करें रोल इन रोल आउट को डिफ़ाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू स्वैपिंग से, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी कैन वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ एक्सेसिंग द पेज टेबल इन द मेमोरी कंपेयर टू द सीपीयू रजिस्टर, ये इसका आंसर है। तो एक्सप्लेन द फाइफो पेज एल्गोरिथम विद सिनेरियो वेयर बिलेडीज एनोमली ट्रू, ये इसका आंसर है। हाउ पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी मॉडल यूज टू कंट्रोल द थ्रैशिंग, ये इसका आंसर है। व्हाट इज स्वैप स्पेस क्या होता है, ये इसका आंसर है। नेम ऑफ टू रजिस्टर यूज्ड इन सेगमेंटेशन, दो रजिस्टर के नाम लिखने हैं जो सेगमेंटेशन में यूज़ होते हैं, उसका आंसर ये है सेगमेंट टेबल बेस्ड रजिस्टर, सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू डिटेक्ट साइकिल्स इन ए साइक्लिक ग्राफ, तो ये इसका आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है हाउ सेमाफोर एल्गोरिथम वर्क्स इन एन क्रिटिकल प्रॉब्लम, ये इसका आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है जी कि सम वे टू रिड्यूस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ये इसका आंसर है 2 मार्क्स का। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 4 कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है डेडलॉक प्रिवेंशन की, ये आंसर नहीं लिखा हुआ। स्टारवेशन एंड डेडलॉक आर सेम एक्सेप्ट आर रिजेक्ट विद सॉलिड रीजन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वर्किंग ऑफ कॉपी एंड ऑन राइट इन वर्चुअल मेमोरी, ये इसका आंसर है। काफ़ी लंबा सा है, आप इतने यहाँ तक तैयार कर लें, इतना बड़ा तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है लिस्ट डाउन टू मेजर बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी के 2 मेजर बेनिफिट लिखने हैं, वो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी पॉसिबल क्राइटेरिया टू डिसाइड दैट विच प्रोसेस शुड बी टर्मिनेटेड वाइल डेड लॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन है जी विच फैक्टर्स आर डिटरमिन्ड टू चूज ए प्रोसेस फॉर टर्मिनेशन, ये इसका आंसर है। तो अभी बहुत सारे ये क्वेश्चन पढ़े हैं, ये मैं अब पढ़ता नहीं, मैं इन्हें दिखाता जाता हूँ, आप चाहें तो इन्हें तैयार कर लें, ये सब सब्जेक्टिव हैं। तो मैं 20-22 सफ़े अभी और हैं, मैं दिखा देता हूँ ऐसे चला के आपको, अगर इनमें से कोई देखना है तो स्टॉप करके वीडियो आराम से उसको कर लें। वैसे ये ऊपर जो मैंने आपको दिखा दिए हैं वो ही काफ़ी हैं, ये देख लें, छोटे छोटे सवाल इनमें से याद कर लें, ठीक है। छोटे छोटे याद कर लें, बड़े बड़े रहने दें, जो छोटे छोटे हैं। तो ये देखते हैं क्वेश्चंस आंसर उनके, जहाँ पे आपको कोई छोटा सा क्वेश्चन नज़र आता है वहाँ वीडियो स्टॉप करके उससे बेशक आप तैयार कर लें। काफ़ी सारे मैंने पढ़ के सुना दिए हैं आपको। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मुझे लगा, ये कंपाइल लोड संबल इस तरह से, ये देख लें, छोटे छोटे सवाल वो याद कर लें, काफ़ी सारे हैं, जितने मैं आपको दिखा सकता हूँ मैं दिखा रहा हूँ। जहाँ आपको कोई छोटा सवाल लगता है उसे वीडियो स्टॉप करके
मेरी वीडियो का मटेरियल आपको अगर आपके लिए हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको तमाम सेमेस्टर के तमाम सब्जेक्ट के मिड टर्म फाइनल टर्म क्विज़ेज़ असाइनमेंट्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाए करेंगी। और मेरे चैनल पे जितने एमसीक्यूज़ हैं मिड टर्म फाइनल टर्म और क्विज़ेज़ के, इतने किसी और चैनल पे आपको नहीं मिलेंगे। ये थोड़ा एक डिफ़िकल्ट सा सब्जेक्ट है, ये ख़त्म हो गया यहाँ पर, ये लास्ट था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।